आकार करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरंडित विदिंदित भगवान भोलेनाथ कैलाश निवासी औघड़दानी घटघटवासी भगवान शिव की कृपा से इस भगवान शिव मंदिर के सानिध्य में इस पवित्र नगरी में आज जो है 5 दिवसीय प्रथम दिवस शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ हो रहा है। प्यारे प्रेमियों,
आप सभी के भक्तिपूर्ण आग्रह से इस कथा का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को भगवान शिव की कथा में आने के लिए हार्दिक नाथ की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की संत समाज की विप्र समाज की भक्त समाज की आए हुए भक्तों की कथा सुनने वालों की श्रद्धा रखने वालों की एक बारी प्रेम से बोलिए हर हर। सज्जनों, भगवान शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा सभी लोग नहीं सुन सकते, याद रखना। सबकी बस की बात ही नहीं है। ग्रह कारज नाना जंजाला, गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के जंजाल हैं प्यारे, याद रखना। संपूर्ण कथा शिव महापुराण की कोई सुन नहीं सकता, याद रखना। क्यों? यदि किसी ने संपूर्ण शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया तो ये मान लेना प्यारे कि वो जो मन में सोचेगा वो उसको प्राप्त होगा, जो भी कल्पना करेगा। शिव महापुराण की कथा में प्यारे यदि तुमने इसमें पता चलेगा महाराज बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र का क्या फल होता है, पुष्प हम कैसे चढ़ाना चाहिए, शिव महापुराण की कथा में। यदि कोई व्यक्ति गलती से भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है प्यारे, तो भगवान शिव के लोक को, गोलोक धाम को प्रस्थान कर जाता हो, गलती से भी। अन्यथा वो सुन नहीं पाता, सुन ही नहीं सकता। ऐसा क्या है महाराज? बोले पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले जन्मों से जो हम पाप करके आए हैं, पिछले जन्म से 7 जन्मों के पापों का हमें प्रायश्चित करना पड़ता है, याद रखना। और मनुष्य जीवन एक तो मिलना कठिन है प्यारे। मनुष्य जीवन मिल जाए और उसमें भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए, और यदि कहीं सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो बड़ा दुर्लभ है। एक बात और आपको बता दूं प्यारे, आप सोचते हो कि हम शिव महापुराण की कथा सुन लेंगे तो हम मरेंगे नहीं। सब कोई मरेगा। कथा सुनो तो भी मरोगे, मंदिर जाओ तो भी मरोगे, 7 समुंदर पार चले जाओ तो भी मरेंगे। हम सब मृत्युर जन्म बताम वीरा देहे न सह जायते। हम हर चीज की तैयारी करते हैं प्यारे, हर चीज की। मकान बनाने की तैयारी, दुकान खोलने की तैयारी, बेटा बेटी का विवाह भी करते हैं तो उसकी भी तैयारी हम लोग करते हैं कि नहीं? प्रत्येक किसी बालक का जन्म होने वाला होगा तो भी हम तैयारियां करते हैं। हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है तो भी तैयारी करते हैं। हर चीज की तैयारी आप लोग करते हो। क्या किसी ने मरने की तैयारी करी है? कोई नहीं करता।
100 वर्ष का बुजुर्ग से भी कहा जाए भैया भजन कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र पूरी हो गई है, थोड़ा भजन करो, कष्ट तो मिलेगा। कहता भैया मुझे अपोलो में भर्ती करा दो, मैं भी जीना चाहता हूं 100 साल का भी, कोई मरना नहीं चाहता। और आप लोग हर चीज की तैयारी करते हो, लेकिन अपनी मुक्ति का, आत्मा के मोक्ष की तैयारी कोई नहीं करता। आपने देखा होगा प्यारे, थोड़ा सा कोई नाचने वाली को बुला दो या बहुत सुंदर कोई ऐसा एक्टर को बुला दो, उसमें आप देखिए या महाराज कुछ ऐसा भंडारा चालू कर दो, पार्टी कोई चालू कर दो जिसमें खुलने वाला सिस्टम हो, समझ रहे हो ना, खुलने वाला सिस्टम, थोड़ा सा सुरापान करने का जुगाड़ हो। लोग पत्ते खेलने बैठते हैं, ताश खेलने वाले बैठ जाए महाराज तब 5-5 घंटे व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन कथा में नहीं जाना, कथा में नहीं जाना। मदिरालय में जाने में अगर उनका मदिरा लेना है, दारू लेना है तो कोई शर्म नहीं आएगी, और गलती से मंदिर में पहुंच जाए महाराज तो इतना शर्म आएगी, मंदिर कैसे आ गए महाराज, लोग क्या कहेंगे, मंदिर आया है, कथा में आया है। जब भी तो कहते हैं प्यारे, मरना सभी को पड़ेगा, तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। दूध पियो तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, काजू खाओ तो भी मरोगे, कथा सुनो तो भी मरोगे, लेकिन मरना जरूर पड़ेगा। किसी भक्त ने पूछा महाराज यदि मरना ही है तो कथा क्यों सुने, प्रश्न बनता है, यदि मरना है तो कथा क्यों सुने। अब एक बात आप बताइए, एक बिल्ली होती है ना, अपने बच्चे को मुंह में दबा करके, अपने बच्चे को मुंह में दबा करके 7 घर लेके जाती है, 7 घर लेकर के जाती है, और बच्चे को खरोंच भी नहीं आती है। आपने देखा होगा बच्चों को खरोंच भी नहीं आती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
हर हर महादेव। वही महाराज आपने देखा होगा, बिल्ली जिन दांतों से अपने बच्चों को पकड़ती है, 7 घर लेकर के जाती है, लेकिन किसी भी बच्चे को एक खरोंच भी नहीं आती, किसी भी। इसी प्रकार और उन्हीं दांतों से चूहे को पकड़ती है तो लोहू लोहान कर देती है महाराज, खूनम खून कर देती है। कहने का भाव अर्थ है प्यारे, मरोगे जरूर, जीवन में आकर के हर प्रकार का सुख भोग करके मरोगे, पीछे से यमराज का ठोकर तो आएगी, पाप का बहाव तो आएगा, लेकिन जैसे बिल्ली के बच्चे की तरह महाराज यमराज के दूत भी आएंगे, यम भी आएंगे, लेकिन महाराज भवसागर ऐसे पार हो जाओगे जो आपने सोचा नहीं होगा। जो भगवान की कथा को सुनते हैं सहज ही भवसागर पार हो जाते हैं। संसार से आप लोगों ने प्रेम किया है तो संसार वालों ने क्या दिया, जरा विचार बनाओ। जब तक तुम हो, तुम्हारे शरीर में शक्ति है, शरीर में पावर है, जब तक आपके अंदर, आपके घर वाले कितना आपसे प्रेम करते हैं, अपार प्रेम करते हैं। इतना प्रेम महाराज जो आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन यही शरीर जब आपका काम नहीं करने लगता, 2-4-6 महीना बीमार रहने लगता है, वही घर वाले कहते हैं भगवान इसको उठा ले जाओ, या तो इसको ठीक कर दो, या इसको। जब हमारी मृत्यु हो जाती है प्यारे, वही घर वाले बिना मुहूर्त के, चाहे पंचक लगे हों चाहे रात्रि हो, जल्दी से जल्दी जाके आपको फूंक आते। और इतना ही नहीं, संसार से यदि हम जो प्रेम किया है प्यारे, संसार वाले तुम्हें शमशान में जाके फूंक आएंगे। अगर हमने बाबा भोलेनाथ से प्रेम कर लिया तो भगवान मेरा बाबा भोलेनाथ तुम्हें शमशान में खड़ा मिलेगा महाराज, गले से लगाएगा, चिता में खड़ा मिलेगा। इसलिए भगवान से प्रेम करो प्यारे। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने ये श्वास को आवन होए न हो। पर्दे में रहो चलेगा, मर्यादा में रहो चलेगा, लेकिन प्यारे तुम भगवान से विमुख हो, परमात्मा से यदि आपने भोलेनाथ से प्रेम नहीं किया, मानो जिंदगी में कुछ नहीं किया प्यारे। जीते हुए वो मृतक के समान है। अगर देखा जाए तो एक पक्षी भी अपना पेट भरता है, भरता कि नहीं? पशु भी अपना पेट भरता है, पशु के भी बच्चे होते हैं और हमारे तुम्हारे भी बच्चे, पशु के भी हैं, पक्षी के भी हैं। ऐसा नहीं कि पशु प्यार नहीं करता, वो भी अपने बच्चों से प्यार करता है, वो भी प्रेम करता है, वो भी पेट भरता है, चोंच से चोंच मिला करके। एक चिड़िया भी प्रेम करती है, अपने बच्चे का पूरा भरण पोषण करती है। पशु भी, पक्षी भी और मनुष्य भी महाराज। 3 चीजें भगवान ने मेरे सबको दिए हैं, याद रखना। और उसी 3 चीजों के लिए हम जीवन पर्यांत परेशान रहते हैं महाराज। 3 चीजों के लिए मात्र। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? एक तो तन के वस्त्र के लिए, तन में वस्त्र, और मेरा भगवान वस्त्र जरूर देता है, चाहे महंगे वाला सूट दिया हो और चाहे सस्ते वाला सूट दिया हो, तन ही तो ढकना है प्यारे, सबको देता है। दूसरी बात, एक वस्त्र के लिए, दूसरा छत के लिए। भगवान मकान देना, छत देना को, मेरे भोलेनाथ ने छत सबको दिया है प्यारे। किसी को किराया की छत दिया है तो किसी को अपना कोठी मकान दिया है, सबको दिया है बाबा। तीसरा पेट के लिए,
2 रोटी के लिए। मेरा भोलेनाथ भूखा कभी किसी को सुलाता नहीं है, याद रखना। बाबा कभी भूखा किसी को सुलाता नहीं है, आज तक किसी को नहीं सुला। हाँ, किसी को 2-4 सब्जियों के द्वारा, 2-4 आइटम के द्वारा रोटी खाता है, तो कोई चटनी के द्वारा रोटी खाता है। महाराज पेट ही तो भरना है, सबका पेट भरना। आज तक मेरे बाबा ने, भोलेनाथ ने, और जितने भी धनवान बने हैं ना दुनिया में, चाहे स्वर्ग लोक में प्यारे, चाहे मृत्यु लोक में, जिसने भोलेनाथ की सेवा कर लिया प्यारे, रावण जैसे का धनवान बनाया है मेरे भोलेनाथ ने। रावण को धनवान बनाया। संसार का भी कल्याण करने वाला है आशुतोष अवघड़दानी भगवान शिव। दुनिया से मत मांगना प्यारे, दुनिया सब एक दूसरे से मांगती है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। अगर मांगना है तो अवघड़दानी से मांगना, शंकर से मांगना, भोलेनाथ से मांगना प्यारे। तुम मांगने में देरी करोगे, कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे घर का 1 लोटा पानी चाहिए, 1 लोटा जल, 2 दाने चावल, 1 बेलपत्र, बस। कुछ नहीं मांगता बाबा, कभी भी कुछ नहीं मांगता। न तन के लिए मांगता, ना स्वयं के लिए मांगता। यदि तुम उसके लिए अपने घर का थोड़ा सा जल चढ़ाते रहोगे, चावल बेलपत्र चढ़ाते रहोगे, तुम्हारे घर में प्यारे कभी पितृ दोष नहीं लगेगा, याद रखिए। जो घर से आजकल लोग ऐसा नहीं करते, दुखी क्यों हैं? क्यों दुखी हैं लोग? सब चीज में लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं प्यारे, लाखों रुपया। लेकिन जो सबको बांट रहा है बाबा भोलेनाथ, उसके लिए किसी के पास पूजा का भी समय नहीं होता। यही तो दुर्भाग्य है देश का। सब धर्मों में लोग चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं प्यारे, हर एक धर्म में, जो कि हमारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, सब पंथ है हमारा, कोई धर्म नहीं है दूसरा। जितने भी धर्म निकले हैं ये मेरे बाबा भोलेनाथ के दरबार से निकले हैं। अभी आप सुनोगे भगवान भोलेनाथ के दरबार से, कोई धर्म और नहीं, एक सनातन धर्म यही है। अगर तुमको फल चाहिए, हम लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग तो मंदिर जाते नहीं प्यारे। कोई ऐसा गांव नहीं देखा होगा, कोई ऐसा शहर नहीं देखा होगा, कोई ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा जहां पर मेरे भोलेनाथ विराजमान नहीं हो, शंकर जी नहीं विराजमान हो। अवघड़दानी छोटा। यदि किसी व्यक्ति का महाराज सर्विस, भगवान भोलेनाथ के दरवाजे के बाहर एक गण रहते हैं जिसका नाम है मणिभद्र। दरवाजे के बाहर चौखट पे बैठे थे। भगवान के मंदिर में कभी जाओ, शिवालय में थोड़ी देर बैठना चाहिए। मणिभद्र फिर देखते हैं किसको क्या चाहिए। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, वो महाराज पशुपतिनाथ के व्रत करे, 5 व्रत, विवाह हो जाएगा 3 महीने में, रिश्ता हो जाएगा। किसी को बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऑफिस का कोई काम नहीं हो रहा है, मेरे भोलेनाथ की चौखट पे घी का दीपक जला दीजिए, मणिभद्र के नाम से प्रणाम करके चले जाना। ज्यादा नहीं महाराज, सर्विस का काम 7 दिन तक करिएगा, 8वें दिन तुम्हारा वो ऑफिस का काम हो जाएगा महाराज। कोई पेपर में बालक नहीं निकल रहा या उसका पेपर पास नहीं हो रहा प्यारे, भोलेनाथ पे आप कुछ नहीं करना, बेलपत्र लेना है। इस बेलपत्र में जो है आपको शहद लगा देना है, 3 पत्तों में 1-1 चावल लगा देना है और मेरे बाबा को अर्पण कर देना प्यारे। अगर बालक पढ़ाई में नहीं चल रहा, ये नेम चालू कर देना, कभी बालक रुकेगा नहीं, उत्तरित क्या नहीं देता बाबा, सब कुछ देता है, तुम लेने वाले नहीं बनते। और इसके बिना मुक्ति नहीं है प्यारे, याद रखना। दुनिया वाले ठोकर मार देते हैं, लेकिन शमशान में मेरा बाबा खड़ा मिलता है, गले लगाने के लिए खड़ा मिलता है, शमशान का खड़ा।
सब कुछ रावण ने थोड़ी तपस्या करी, सोने की लंका दान में दी कि नहीं? रावण ने तपस्या किया, सोने की लंका दान में दे दी। कितना बताएं प्यारे। भस्मासुर नाम का दैत्य आया, परिक्रमा लगा लिया, कड़ा दे दिया, जिसके ऊपर रख देगा वही भस्म हो जाएगा। अपने लिए कुछ नहीं रखा, सभी को महाराज सब कुछ दिया है। मंदिर जाओ, आजकल के लोग पता है मंदिर जाते हैं, मंदिर का दिया मिल गया, वही मंदिर के दिया में जोत जला दिया, और घी मिल गया, जोत बत्ती मिल गई, धूप बत्ती मिल गई, तो मंदिर का ही लिया और मंदिर में दिखा दिया। और किसी की थाली मिल गई ना, डोली मिल गई, टोकरी मिल गई, वही उसी से फूल ले लिया, उसी से बेलपत्र ले लिया, चढ़ा दिया। फल किसको मिला? आजकल तो लोग ये नेम हाउस सीख गए हैं कि वहीं की बेलपत्र, वहीं का पुष्प भगवान को लेकर के चढ़ा दिया। फल किसको मिलेगा? जो पहले चढ़ा के गया हुआ। ऐसा नहीं, अगर तुमने मंदिर का दीपक लिया है, यदि आपने मंदिर का दीपक लिया है तो पहले एक दीपक मंदिर में दान करके आइए। यदि मंदिर की कोई वस्तु लिया है तो उस मंदिर में महाराज दान पात्र में कुछ डाल के आइए। भगवान ने दे दिया है तो ठीक है। तुम मंदिर को ही लेके खा गए महाराज, मंदिर की सामग्री। अगर तुम मंदिर का लेकर के खा जाओगे, किसी ब्राह्मण का लेकर के खा जाओगे, किसी तीर्थ का लेकर के खा जाओगे, तो वो तीर्थ कैसे चलेंगे प्यारे? वो तो चल ही नहीं सकते, नहीं चल सकते। आपके चंदा से चलते हैं, आपके दान से चलते हैं महाराज। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, राजा श्वेत भगवान शिव की बहुत आराधना करते थे, बहुत तपस्या किया राजा श्वेत ने, भगवान की विधिवत सेवा करते थे। राजा श्वेत भगवान शिव के मंदिर में बैठे थे। राजा श्वेत, ध्यान से सुनना कथा, बहुत अद्भुत कथा है महाराज, कभी आपने सुनी नहीं होगी, सुन के देखिए। राजा श्वेत जो है भोलेनाथ के मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। और जब राजा श्वेत सेवा पूजा कर रहे थे, तभी जो है पूजा करते करते उनका मात्र मृत्यु का अंतिम समय आ गया। 5 मिनट बचे थे। जैसे 5 मिनट उनके बने, यमराज के दूत आए और राजा श्वेत को मारने लग गए। भगवान भोलेनाथ के दूत प्रकट होकर के जो यमराज के दूत आए थे उनको मार करके भगा दिया। सब पहुंचे, देखो शिव भक्त सारे पहुंचे। यमराज ने पूछा, क्या तुम्हारी हालत किसने क्या कर दिया? मुंह पे चोट लगी है, सगले लाल पड़े हैं, माथे में लगा हुआ है, ये हालत तुम्हारी किसने किया है? तुरंत राजा श्वेत को लेने गए थे, क्योंकि जब हम मरते हैं यम के दूत आते हैं प्यारे, और जब हमारे प्राण निकलते हैं 1000 बिच्छू जैसे एक साथ डंक मार दे, इतना भयानक दर्द होता है, याद रखना। नेत्र बंद होते हैं, कान से सुनाई नहीं देता, सिर्फ भगवान के दूत ही दिखाई देते हैं। और इसलिए महाराज कहते हैं, अवघड़दानी से प्रेम जरूर करो भोलेनाथ से। बोले जाओ उसको लेके आओ। बोले महाराज अब नहीं हम जाएंगे। बोला तुम जाओ। बोले महाराज हम पिटने के लिए नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएं? हम नहीं जाएंगे। कहते हैं राजा श्वेत की मृत्यु के मात्र 2 मिनट बचे थे। समझ में आ रही है कथा? 2 मिनट बचे थे मात्र। जब 2 मिनट मिले, स्वयं जो है यमराज पहुंचे महाराज। राजा श्वेत को लेने के लिए यमराज पहुंचे। जैसे ही यमराज ने अपना जो है कुदाड़ी बोल देते हम, लिया कुलाड़ी, और राजा मारने लग गए। भगवान शिव के मंदिर में था वो, और जैसे राजा श्वेत को मारने लग गए तो राजा श्वेत ने भगवान शिव का ध्यान किया, नेत्र बंद है। उसी समय भगवान भोलेनाथ जो है त्रिशूल लेकर के प्रकट हुए और यमराज को
भगवान शिव प्रकट होकर के यमराज, और जैसे ही यमराज मर गया हाहाकार मच गया। तब विधि की विधान गई हो मृत्यु, यमराज मर गया, मृत्यु देवी को भेजा गया, राजा सोच को लेकर के आओ। ये यमराज की जो है पोती है महाराज मृत्यु देवी। यमराज मृत्यु देवी बोलो जाओ तुम लेकर के आओ। और जब मृत्यु देवी को भेजा, मृत्यु देवी आकर के जब राजा श्वेत पर आक्रमण किया, मारना चाहा, मेरे भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और मृत्यु को भी मार दिया, मृत्यु को भी मार दिया। जरा देखो अवघड़दानी आशुतोष अगर बचाने वाला है प्यारे तो भोलेनाथ है, दुनिया की कोई हस्ती तुम्हें बचा नहीं सकती। याद रखो, किसी को कैंसर हो जाए, बीमारी हो जाए, कोई भी चीज है, कहीं भटकने की जरूरी नहीं है प्यारे। बाबा के शरण में पहुंच जाना भोलेनाथ के। आप लोग देखिए ज्यादा कष्ट होता है तो ब्राह्मणों से लोग महामृत्युंजय कराते, पाठ कराते हैं कि नहीं। बहुत बीमारी है महाराज, ये पूजा कर दीजिए प्यारे। अगर तुमने शिव महापुराण की कथा सुन ली, आप ही नहीं भाइयों को, बेटों को, बहुओं को भगवान से वंचित मत रखो, भोलेनाथ से दूर, समाज से दूर रखो। समाज से चलेगा कहते हैं, समाज से दूर बिल्कुल चलेगा, लेकिन भगवान से, मंदिर से, कथा से, बेटी को, बेटा को, भाइयों को भगवान से दूर मत रखो। सीखेंगे